Hello students, today we will discuss the next topics of chapter 4. Our chapter 4 is carbon and its compounds, and today we will discuss about two topics of this chapter which are very important topics. And the first topic is homologous series. Okay, homologous series क्या होती है और homologous series की क्या इम्पोर्टेंस है हाइड्रोकार्बन्स में. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोलोगस सीरीज. द वर्ड होमोलोगस इज मेड अप ऑफ होमो एंड लोगस. होमो मतलब सेम, लोगस मीन्स सरनेम. गॉट इट. तो होमोलोगस सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो सीरीज है जिसमें सेम जनरल फॉर्मूला फॉलो करते हुए वो सीरीज बनाई जाती है. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे एक फैमिली होती है और उसमें सरनेम सेम होते हैं, ऐसे ही हाइड्रोकार्बन्स की भी एक फैमिली बनाई जाती है और उस फैमिली को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज. और इसकी खास बात क्या होती है कि होमोलोगस सीरीज में सेम जनरल फॉर्मूला फॉलो किया जाता है या सेम फंक्शनल ग्रुप फॉलो किया जाता है और इसमें सेम जनरल फॉर्मूला रखते हुए कंपाउंड्स बनाए जाते हैं और ये कंपाउंड्स आपस में होमोलोग कहलाते हैं. और इस सीरीज की खास बात क्या होती है कि इसमें केमिकल्स तो सेम होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन. तो इसी वजह से इस सीरीज में जो हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं उन सभी हाइड्रोकार्बन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहती हैं ड्यू टू सेम केमिकल्स, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज इसमें अलग अलग हो जाती हैं. क्यों? क्योंकि जैसे फर्स्ट मेंबर है उसमें एक कार्बन एटम है, सेकंड मेंबर में दो कार्बन एटम है, तो एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर जो मास होता है ना पूरे कंपाउंड का वो चेंज हो जाता है. और मास क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी. तो होमोलोगस सीरीज में केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाती हैं. दूसरी बात, इसमें होमोलोगस सीरीज में दो कंपाउंड्स के बीच में एक CH2 का डिफरेंस होता है. तो चलो बना के देखते हैं एक बार होमोलोगस सीरीज क्या होती है, क्या मतलब है इस होमोलोगस सीरीज का. तो सबसे पहले हम लेते हैं होमोलोगस. आज हम बात कर रहे हैं होमोलोगस सीरीज. हमने क्योंकि तीन जनरल फॉर्मूले पढ़े हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में दो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स एंड ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स. डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n एंड ट्रिपल बॉन्ड का होता है CnH2n-2, जहां पर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम. तो डियर स्टूडेंट्स, हेयर वी आर मेकिंग होमोलोगस सीरीज यूजिंग सेम जनरल फॉर्मूलाज. गॉट इट. चलो सबसे पहले हम बनाते हैं एल्केन की होमोलोगस सीरीज. एल्केन एक जनरल टर्म है और इसके एंड में एन लगा है, इसका मतलब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की सीरीज है. हम यहाँ पर होमोलोगस सीरीज बना रहे हैं, एक फैमिली बना रहे हैं, एक जनरल फॉर्मूला को फॉलो करते हुए कंपाउंड्स बनाएंगे हम यहाँ पर. ठीक है. तो सबसे पहले हम बनाएंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की होमोलोगस सीरीज, फिर अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड की और फिर ट्रिपल बॉन्ड की. जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2. तो हम यहाँ पर जितने भी कंपाउंड्स बनाएंगे उसमें जनरल फॉर्मूला सेम रखेंगे. गॉट इट. बिकॉज इन होमोलोगस सीरीज जनरल फॉर्मूला इज सेम, केवल हम n चेंज करते जाएंगे. तो देखो n इज इक्वल टू, जब हम 1 रखेंगे तो पहला फॉर्मूला क्या बनेगा? C1H2 into 1 plus 2 is equal to CH4. ठीक है. अब हम सेकंड देखते हैं. सेकंड क्या बनेगा? n इज इक्वल टू 2 रखेंगे हम, C2H2 into
1 प्लस 2 CnH2n, n 2 into 2 plus 2 is equal to C2H6, n बराबर 3 रखेंगे, C3H2 into 3 plus 2 is equal to C3H8। ये हमारी बन गई सैचुरेटेड की सीरीज। गॉट इट? तो देखो हमने यहाँ पर होमोलोगस सीरीज तैयार की, कंपाउंड्स बनाए कार्बन एटम्स का नंबर चेंज करके, और दो हाइड्रोकार्बन्स होमोलोगस सीरीज में दो हाइड्रोकार्बन्स आपस में होमोलोग कहलाते हैं। गॉट इट? होमोलोग। और इस देखो सीरीज की खास बात क्या देखें कि पहला मेंबर क्या है CH4, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, दूसरा क्या है C2H6। अब एक बात बताओ, इन दोनों मेंबर में कितने का डिफरेंस है? इसमें तो एक कार्बन है और इसमें 2 कार्बन है, इसमें 4 हाइड्रोजन और इसमें 6 हाइड्रोजन है। तो एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का, तो दोनों मेंबर में कितने का डिफरेंस है? CH2 का। सही है ना? तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर होमोलोगस सीरीज में अगर मैं मेंबर्स बनाना चाहती हूँ तो दो मेंबर्स के बीच में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस मिलता है। गॉट इट? ऐसे ही देखो, जब हमने n बराबर 1 रखा तो फॉर्मूला बना CH4, जब हमने n बराबर 2 रखा तो फॉर्मूला बना C2H6। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो देखो इसमें एक कार्बन का डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन का, तो दोनों मेंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है? CH2 का। तीसरा देखो, इन दोनों में दूसरा मेंबर क्या है? C2H6, तीसरा है C3H8। इन दोनों में भी एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का। यहाँ पर C2H6 है, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पर एक कार्बन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो CH2 का डिफरेंस होता चला जाता है मेंबर्स में। तो अभी हमने किसकी सीरीज तैयार की? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की सिंगल बॉन्ड की होमोलोगस सीरीज तैयार की। और इस सीरीज में हमने क्या देखा कि सेम जनरल फॉर्मूला फॉलो करते हैं। दूसरी बात, दो मेंबर्स के बीच में, सक्सेसिव मेंबर के बीच में, मतलब लगातार आने वाले मेंबर के बीच में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है CH2 का। इस होमोलोगस सीरीज में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। ठीक है? ओके। और इनका नाम तो तुम्हें पता ही है, क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो हम नाम कैसे देंगे? प्रीफिक्स कार्बन एटम को देख के, और सफिक्स इसका सरनेम किस पे बेसिस पे होगा? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है तो नाम के एंड में एन लग जाएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। ठीक है? अब हम आते हैं होमोलोगस सीरीज एल्कीन्स की। ठीक है? एल्कीन्स का मतलब है डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की हम बनाते हैं। तो देखो एल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। और हम जानते हैं होमोलोगस सीरीज में सेम जनरल फॉर्मूला फॉलो करते हैं। और हम ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि एल्कीन्स में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो हमेशा याद रखना, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो डबल बॉन्ड वाले होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। और इनका जो पहला मेंबर होता है वो हमेशा 2 कार्बन से स्टार्ट होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हमेशा 2 कार्बन के बीच में ही होंगे। तो इसीलिए जो आपका सिंगल बॉन्ड, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पहला मेंबर था, वो तो कार्बन n बराबर 1 से हम इसकी होमोलोगस सीरीज बना सकते थे। लेकिन जो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनमें n बराबर हमेशा 2 से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड हमेशा 2 कार्बन के बीच में ही प्रेजेंट होगा। तो फर्स्ट मेंबर, या हम ये कहें स्टार्टिंग मेंबर, ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम n इज इक्वल टू 2। किस केस में? डबल बॉन्ड में एंड ट्रिपल बॉन्ड में। तो देखो इसकी वो रखते हैं, तो n बराबर 1 तो रखेंगे नहीं हम, क्योंकि डबल बॉन्ड वाला है।
जो डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो हमेशा n इज इक्वल टू हम 2 से स्टार्ट करते हैं। तो n बराबर हमने 2 रखा, तो C2 2 इंटू 2, क्या फॉर्मूला बना, C2H4। फिर कार्बन इज इक्वल टू 3 रखा, C3H2 इंटू 3, कितना आ गया, C3H6। वैसे भी मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी कि जो डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनमें जितना कार्बन होता है ना, उसका जस्ट डबल कर दो तो वो फॉर्मूला बन जाता है। तो देखो कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितनी होगी, 6। अब देखो इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस तुम देखो, एक कार्बन का यहाँ पर C2 है, यहाँ पर C3 है, तो एक कार्बन जोड़ा गया है इसमें, और हाइड्रोजन यहाँ कितने, 4, और यहाँ कितने, 6, तो एक कार्बन जोड़ा गया है और 2 हाइड्रोजन अगर हम इसमें जोड़ दें तो क्या बन जाता है, C3H6। इसका मतलब होमोलोगस सीरीज में हमेशा एक CH2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, दो मेंबर्स के बीच में किसका डिफरेंस पाया जाता है, CH2 का। ठीक है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। मतलब जो पहला मेंबर है ना, अगर हम इसमें CH2 जोड़ दें तो नेक्स्ट मेंबर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स की होमोलोगस सीरीज। तुम नॉमेनक्लेचर जानते ही हो, तुम कैसे दोगे, कार्बन 2 है तो एथ लग गया नाम के आगे, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है तो नाम के एंड में ईन लगता है, ईथीन हो गया नाम। ठीक है, नॉमेनक्लेचर तो मैं तुम्हें बताई चुकी। नेक्स्ट है आपका ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स की होमोलोगस सीरीज। तो आपका जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है आपका, उसका फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। तो ये फॉर्मूला ये किसके लिए होता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। और अब हम क्या बना रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड की होमोलोगस सीरीज, फैमिली बना रहे हैं हम बेसिकली। ओके, तो होमोलोगस सीरीज में हम क्या सेम रखते हैं, जनरल फॉर्मूला, बस कार्बन का नंबर चेंज करते जाते हैं। ठीक है, तो n हमने तुम्हें अभी भी बताया कि जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनमें स्टार्टिंग मेंबर में हमेशा n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करते हैं। तो देखो 2 इंटू 2 माइनस 2, तो फॉर्मूला क्या बना, C2H2, n बराबर 3 रख लो, C3H2 इंटू 3 माइनस 2, फॉर्मूला क्या बना, C6 माइनस 2, C3H4। अब देखो C2H2 और C3H4, ठीक है, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, यहाँ कार्बन 2 है, यहाँ पर कितना 3 है, तो एक कार्बन का और हाइड्रोजन 2 का, तो यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस है, 2 मेंबर के बीच में, CH2 का। ओके, सो ये है आपकी होमोलोगस सीरीज। इस होमोलोगस सीरीज में याद रखना कि जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं, तो तुम ये देख रहे हो, अब देखो इसमें कैसे फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई। पहला मेंबर था इसका ट्रिपल बॉन्ड का C2H2, तीसरा था C3H4। अब तुम देख रहे हो, अगर हम इसका मास निकालें, इस पूरे का मॉलिक्यूलर मास, तो कार्बन का कितना होता है, 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, कितना हो गया, 26। ठीक है, इसका कितना आएगा, 12 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4, ठीक है, 36 प्लस 4 40। अब देखो इसका मोलिकुलर मास बढ़ता जा रहा है, लेकिन केमिकल सेम है होमोलोगस सीरीज में, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, लेकिन मोलर मास इनका बढ़ता जा रहा है, मॉलिक्यूलर मास। दिस मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी अलग अलग होती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं होमोलोगस सीरीज में। दूसरी बात, होमोलोगस सीरीज में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, गॉट इट, तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। जब हम देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं होमोलोगस सीरीज में, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट, ओके, एट
मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि देखो पहले केवल एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन थे, एग्जाम्पल के तौर पे माने, फिर 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन हो गए, तो अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, तो इसको तोड़ने में हमें ज्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी, तब वो अलग होंगे, तब वो पिघलेंगे। दिस मीन्स जैसे जैसे इनका मास बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे इनका मास बढ़ रहा है, या हम ये कहें कि जैसे जैसे कार्बन एटम्स का नंबर बढ़ रहा है, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, तो जैसे जैसे कार्बन नंबर एटम्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाता है। ऊपर जो होगा उसका कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो तुम कभी अगर एग्जाम्पल में पूछा जाए या एग्जाम में आ जाए तो तुम आसानी से बता सकते हो कि कम कार्बन है तो कम बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होगा, लेकिन ज्यादा कार्बन है तो ज्यादा होगा। गॉट इट? सो दिस इज ऑल अबाउट दी होमोलोगस सीरीज। अब इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक, फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? अभी तक हमने सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की फैमिली तैयार की, फैमिली का मतलब होमोलोगस सीरीज तैयार की, सेम जनरल फॉर्मूला को फॉलो करते हुए। अब हमारे पास एक नया टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? देखो, सपोज मैं कार्बन की 4 वैलेंसी बनाऊं, कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन जोड़ूं, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? CH4, ठीक है, ये तो इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर है और ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये मैंने तुम्हें पहले भी वीडियो में बताया था कि जब हम एटम्स को काउंट करके इकट्ठा लिख देते हैं तो वो कहलाता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, और जब हम बॉन्ड के रूप में दिखाते हैं तो ये क्या कहलाता है? बॉन्ड स्ट्रक्चर। ओके, अब देखो, और अगर मैं इनको नाम दूं, नाम कैसे दूंगी? एक कार्बन है, मेथ लग गया, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE लग गया, मीथेन। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? अगर मैं देखूं तो सारी हाइड्रोजन सेम है, कार्बन के चारों तरफ जो हाइड्रोजन जुड़ी हुई हैं उनका नेचर सेम है, एक जैसी है। लेकिन अगर मैं इसमें कोई और एलिमेंट भी जोड़ना चाहती हूँ, सपोज मेरे पास एक ग्रुप है OH ग्रुप, इसके आगे ये डैश लगा होता है, ये डैश हमें ये बताता है कि इस ग्रुप की ये वैलेंसी फ्री है और ये कहीं भी अटैच हो सकता है, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी अटैच्ड समवेयर। अब देखो, अगर मैं इस मीथेन में इसको जोड़ना चाहती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि कार्बन की सिर्फ 4 ही वैलेंसी होती है, 4 ही एलिमेंट्स को जोड़ सकता है, 5वें को नहीं जोड़ सकता। अगर मैं इसमें इसको जोड़ना चाहती हूँ तो मुझे एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस करनी पड़ेगी, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी हमेशा कितनी होती है? 4। प्लस इसको जब मैं इसमें ऐड करा दूंगी तो एक और बात है कि यहाँ पर सारी हाइड्रोजन का नेचर सेम है, एक जैसी है, लेकिन यहाँ पर एक OH ग्रुप के जुड़ जाने की वजह से अब इसका नेचर अलग हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज मैं यहाँ जोड़ देती हूँ, इसकी एक वैलेंसी फ्री थी, यहाँ मैंने क्या लगा दिया? OH, ठीक है। अब ये मत सोचना कि ये 2 एटम्स हैं तो 2 वैलेंसी है, नहीं, O और H अलग से जुड़े हुए हैं, बस इनकी एक ही वैलेंसी यहाँ फ्री है। अब देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? सभी एटम्स को काउंट कर लो, कार्बन कितने हैं? 1, हाइड्रोजन कितनी है? 3, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? CH3OH, ठीक है। और अगर मैं इसका हाइड्रोजन को भी काउंट कर लूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के लिए सारी, तो इसका फॉर्मूला हो गया CH4O,
ठीक है, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, दिस इज ऑल्सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि मैं जानती हूँ सारे एटम्स को काउंट करके लिखते हैं तो ये कहलाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर OH जोड़ दिया। अब इस OH जो है वो आपका बिल्कुल अलग नेचर का है, गॉट इट। और जो हम इसमें हाइड्रोकार्बन्स में अलग नेचर के जो एटम्स जोड़ते हैं उनके जुड़ जाने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज हो जाती हैं और जो ग्रुप्स हाइड्रोकार्बन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर देते हैं वो कहलाते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। तो फंक्शनल ग्रुप्स की क्या डेफिनेशन हुई? फंक्शनल ग्रुप्स आर दी, और एक और बात, ये सारी हाइड्रोजन एक ही है तो हम इनको कह सकते हैं होमो एटम्स, एक जैसी है होमो एटम्स। लेकिन OH ये अलग है तो हम इन तीनों से तो अलग ही है, ये OH इन तीनों हाइड्रोजन से अलग है तो हम इसको कहेंगे हेट्रो एटम, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि इसके जुड़ जाने की वजह से अब इस हाइड्रोकार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। अब इनका नामकरण भी अलग तरीके से किया जाएगा। पहले क्या था कि इसका नाम देने के लिए हम केवल बॉन्ड देख रहे थे, ठीक है। प्रीफिक्स जो था, नाम का पहला अक्षर, तो कार्बन एटम पे डिपेंड कर रहा था और जो नाम का सरनेम था वो डिपेंड कर रहा था सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड पे। लेकिन चूंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया तो अब इसका सरनेम इसके आधार पे दिया जाएगा, गॉट इट। तो अब फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या हुई? फंक्शनल ग्रुप्स आर दी ग्रुप्स ऑफ heteroatoms which add chemical properties, which add new chemical properties to the hydrocarbon chain। हाइड्रोकार्बन चेन मतलब कार्बन हाइड्रोजन ये सब चेन है, ठीक है। तो ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन है, तो मतलब मेन तो यही है ना, मेन कार्बन एटम तो इस हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो हाइड्रोकार्बन चेन। दिस इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स। व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स? फंक्शनल ग्रुप्स आर दी ग्रुप ऑफ हेटेरोएटम्स which impart, which add their chemical properties, अपनी chemical properties अब वो हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने जाने की वजह से अपनी केमिकल प्रॉपर्टी उसमें भी ऐड कर देते हैं और उनका नेचर बिल्कुल अलग हो जाता है। तो फंक्शनल ग्रुप्स आर दी ग्रुप ऑफ हेटेरोएटम्स विच ऐड देयर केमिकल प्रॉपर्टी टू दी हाइड्रोकार्बन चेन, गॉट इट। और हमारे सिलेबस में वैसे तो बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, सॉरी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में बेसिकली 2 टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो वो होते हैं एक तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स, ओके, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स। दूसरा नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है वो फंक्शनल ग्रुप जो कि हाइड्रोकार्बन चेन के किनारे पर लगते हैं वो कहलाते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। और इसमें हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं इसके टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स के। पहला फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जिसका फॉर्मूला होता है कैपिटल O कैपिटल H। ये हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप है OH, ठीक है, ये टर्मिनल है। दूसरा है एल्डिहाइड, ये भी टर्मिनल फंक्शन, ये किनारे पे जोड़ा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल C कैपिटल HO। इन सभी के आगे एक सिंगल डैश लगाई जाएगी बिकॉज दे आर गोइंग टू बी अटैच्ड द पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन। तीसरा है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है, ओके। तो इसका फॉर्मूला होता है COOH। ये सारे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स हैं। और नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप
जो कि हमारे सिलेबस में है वो एक है, उसका नाम है कीटोन फंक्शनल ग्रुप, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ सिंगल डैश और यहाँ CO, यहाँ सिंगल डैश। दिस मीन्स नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स वो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन चेन के बीच में लगते हैं, इधर कार्बन और इधर बीच में फंक्शनल ग्रुप्स। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप तो सबसे किनारे में लग जाएंगे, लेकिन नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स बीच में लगाए जाते हैं। हमारे सिलेबस में एक फंक्शनल ग्रुप है जो नॉन टर्मिनल है, कीटोन, और ये बीच में लगाया जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इन फंक्शनल ग्रुप के लग जाने की वजह से नाम का सरनेम क्या हो जाता है। नाम का प्रीफिक्स हमेशा याद रखना, नाम का प्रीफिक्स जो होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे, लेकिन नाम का जो सरनेम होता है, जो सफिक्स होता है, वो डिपेंड करता है, अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बेसिस पे सरनेम रखा जाएगा। अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो फंक्शनल ग्रुप के आधार पे उसका नामकरण किया जाएगा। गॉट इट? सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड in next video we will discuss the nomenclature of these functional groups। इनके लग जाने की वजह से कौन कौन से नाम रखे जाते हैं और इनकी भी हम होमोलोगस सीरीज तैयार कर सकते हैं। ये मैंने बताया था ना, होमोलोगस सीरीज में या तो सेम जनरल फॉर्मूला फॉलो करते हुए उनकी मेंबर्स बनाओ, या सेम फंक्शनल ग्रुप फॉलो करते हुए इनके मेंबर्स बनाए जाते हैं। गॉट इट? थैंक यू सो मच, एंड okay, keep revising the chapter 4, which is very important for your board also. Okay, thank you so much.